all, welcome to our new class of Sri Radha Vallabh Academy. Today I am going to start a new chapter, chapter number 4, Saving the Birds by James Baldwin, right? So first I want to tell you about the author of this chapter. James Baldwin was born in India, the United States of America by the age of the 24. He had made a career as an educator and the administrator. He was extremely popular, writes and wrote book of the children on the subject like LinkedIn, My Technology, by biography and literature. He wrote over 30 books about the famous people in history. He also retold classical tales, right? This story has been taken from his book 50 famous stories retold. Okay, so now I want to tell you about the summary of this chapter. This story is about the President of United States of America, 16th President of United States of America, कौन थे? अब्राहम लिंकन. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट हिम. उनकी लाइफ की स्टोरी में से कुछ एक छोटा सा एक पार्ट है ये जो उन्होंने इस चैप्टर में लिखा है. किसने लिखा है? जेम्स वेल्डविन. ओके, तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है इसमें. उनकी स्टोरी के लिए मतलब उनकी स्टोरी का जो एक पार्ट है उसमें क्या है, इन्होंने सेविंग बर्ड्स की लाइफ के बारे में लिखा है. तो एक बार क्या होता है, 4 लॉयर्स जो होते हैं वो अपने मतलब हॉर्स पे सवार होते हुए और जा रहे होते हैं जंगल से निकलते हुए. तो वो क्या होता है कि एक बार क्या उन्होंने क्या देखा, बर्ड्स को देखा जो जिसमें से 2 जो बर्ड्स थे, बेबी बर्ड्स थे, वो नीचे गिरे हुए थे. और मतलब वो बारिश हो रही थी, कीचड़ में वो अपना जो 2 बेबी बर्ड्स गिरे हुए थे उन्होंने वो मतलब एक तड़प से रहे थे. तो उसमें से जो 3 लॉयर्स जो थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट का नेम था स्पीड, सेकेंड का हरदीप एंड थर्ड इज उसमें नेम इसमें मेंशन नहीं किया एंड फोर्थ इज अब्राहम लिंकन, राइट. तो इसमें जो उन्होंने क्या कहा है इसमें इस चैप्टर में कि जो बर्ड्स थी उनकी लाइफ को सेव किया. जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड थे वो तो अपना सीधे से चले गए. उन्होंने थोड़ा सा देखा, जब उनकी लाइफ उनकी सेफ नहीं लगी तो उन्होंने क्या करा, चुपचाप आगे चले गए. बट अब्राहम लिंकन थे वो कौन थे? सेल्फलेस थे, काइंड हार्टेड पर्सन थे, राइट. तो वो रुके, उन्होंने उन बर्ड्स की लाइफ को सेव किया. कैसे? उनको उनके नेस्ट तक पहुंचाया जहाँ से वो गिरे थे. उन्हें उनकी जो मदर थी उनके हवाले किया और फिर वो आगे चले गए. तो एक्चुअल में इस चैप्टर में इस सेविंग बर्ड्स के बारे में पूरी डिटेल दी गई है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. So now let's start reading of this story. Page number 54. Saving the Birds. Look at the picture of the great personalities. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Sir Nelson Mandela and Saint Mother Teresa, right? So why are these people thought of as heroes? Pick the reason from these options. They had talent. They were kind and selfless. They worked to make the world a better place. Yeah, they received many awards. See, these 4 pictures, इसमें आपको बताना है कि मतलब ये जो 4 पीपल्स हैं ये क्यों मतलब इतने फेमस थे, क्या था इनका, ये हीरो क्यों कहलाते थे. तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है दे हैड टैलेंट. इनके अंदर कोई टैलेंट था. दे वर काइंड एंड सेल्फलेस, वो एक दयालु थे और मतलब स्वार्थी नहीं थे. एंड दे वर्क टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, उन्होंने वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाया था. ओके, सॉरी, एक मतलब वर्ड जो वर्ल्ड था उसको एक काम किया था एक बेटर प्लेस बनाने के लिए. एंड दे रिसीव मेनी अवार्ड्स, या फिर उन्हें बहुत से अवार्ड्स देते थे, राइट. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर
from these four options? Option number third, they worked to make the world a better place, right? What are some of the qualities you think that the general great person should have? Right, now let's start reading. We will now read about an incident from the life of Abraham Lincoln, the 16th President of United States of America. Abraham Lincoln had fought for the right of independence of underprivileged people. Okay, so देखिए, I have already told you about the Abraham Lincoln. अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन. तो इनके जीवन की घटना के बारे में, एक इंसिडेंट के बारे में हमें पढ़ना है इसमें. अब्राहम लिंकन ने मतलब एक जो वंचित लोग थे उनके राइट्स, उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, राइट. तो देखिए, स्टार्ट करते हैं. वन डे इन स्प्रिंग 4 men were riding on the horse along the country road. These men were liar. मतलब एक दिन क्या है, इन स्प्रिंग 4 peoples, मतलब 4 लोग थे जो राइड कर रहे थे किस पे, हॉर्स पे, अलोंग अ कंट्री रोड्स, अपनी वहीं रोड्स पे. These men were lawyer. कौन थे ये? लायर थे. ओके, एंड they were going to next town to attend the court. और कोर्ट जा रहे थे वो, मतलब किसी दूसरे शहर में. It had been raining the previous night and the ground was very soft. मतलब पिछली रात को वहाँ बारिश हुई तो ग्राउंड क्या, थोड़ा नमी थी उसमें, सॉफ्ट था. वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज एंड द ग्रास वॉज वेट. जो वाटर था वो ड्रिपिंग कर रहा था, कहाँ से, आपका ट्री में से, और जो ग्रास थी वो गीली थी. 4 lawyer rode along one behind another. जो 4 लोग थे वो राइड कर रहे थे एक के पीछे एक. For the pathway was narrow and the mud on the each side of it was deep. मतलब जो पाथ था वो नैरो था, मतलब बहुत चौड़ा नहीं था. एंड द मड ऑन द ईच साइड ऑफ इट वॉज डीप. दे रोड स्लोली, तो वो धीरे धीरे स्लोली राइड कर रहे थे. टॉक एंड लाफ एंड वर वेरी जॉली. और मतलब बहुत ही, मतलब धीरे धीरे वो वॉक कर रहे थे, बहुत मतलब हंसते मुस्कुराते एंजॉय करते हुए वो राइड कर रहे थे. सो नाउ कम टू द पेज नंबर 55. As they were passing the road, a group of small trees, they hear a great fluttering over their heads and a feeble chirping in the grass by the roadside. Okay, जब वो अपनी मतलब छोटे छोटे पेड़ों के झुंड से गुजर रहे थे तो उन्होंने सड़क के किनारे घास में घिसटते हुए और उनके सिर के ऊपर से एक अजीब सी चीखी सुनाई दी. ओके, एंड street came from the lofty branches above them. Cheep 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 came from the wet grass. मतलब उनके ऊपर से जो मतलब पत्तेदार शाखाएं से आया, मतलब भिनभिनाने की आवाज़ आई. और क्या कहते हैं, गीली सी जो गीली घास थी, मतलब कहते हैं जो मतलब कहाँ से, गीली घास से आई थी. व्हाट इज़ द मैटर हियर, कहते क्या है यहाँ. आज द फर्स्ट लॉयर ने पूछा. हुज नेम वाज स्पीड. उसका नाम क्या था? स्पीड था. देखिए, इसमें फर्स्ट लॉयर थे, इसमें 4th लॉयर थे. फर्स्ट का नाम क्या था? आपका स्पीड था.
क्या था? स्पीड. ओके. ऑन. ओह, इट्स ओनली सम ओल्ड रॉबिन. क्या था यार, ये क्या है? इट्स ओनली अ सम रॉबिन, सेड द सेकंड लॉयर. सेकंड लॉयर ने कहा, हुज नेम वॉज द हार्दिन. उसका नाम क्या था? हार्दिन था. क्या था? हार्दिन. What was the name of the second lawyer? Lawyer name was the Hardin. Fine. The storm had blown to the little ones out of the nest. They are too young to fly, and mother bird making the great fuss about it. कहते हैं मतलब दूसरे वकील जो था, दूसरा लॉयर था जिनका नाम हार्दिन था, उन्हें क्या कहा? तूफान ने घोंसलों में से मतलब जो दो थे उन लोगों को मतलब ख़त्म कर दिया, उनको मतलब उड़ा दिया, मतलब उनका मतलब जो था बिल्कुल हटा दिया वहाँ से. एंड वह उड़ने के लिए बहुत अभी छोटे हैं. और माँ पक्षी जो मदर बर्ड है, इनके बारे में एक मतलब क्या, एक ग्रेट फुस जो है तैयार कर रही हैं. तीसरे वकील ने कहा, कहते हैं, व्हाट अ पिटी, दे विल डाई डाउन, देयर इज अ ग्रास, सेड द थर्ड लॉयर. कहता है कि थर्ड लॉयर क्या कहता है? व्हाट अ पिटी, दे विल डाई डाउन देयर. कहते हैं अफसोस की बात तो यह है कि वे वहाँ घास में मर जाएंगे. तीसरे लॉयर ने कहा, उसका नाम क्या था भाई? नाम क्या था? हुज नेम आई फॉरगेट. मतलब उसका नाम क्या था, मतलब भूल जाता है वो. ओ वेल, दे आर नथिंग बट बर्ड्स एट मिस्टर हार्दिन, वाई शुड वी बॉदर. अब क्या कहते हैं? कहते हैं ओहो अच्छा, ये वह पक्षी के अलावा और कुछ नहीं है, वो पक्षी तो हैं, तो हमें इतना परेशान क्यों होना चाहिए? ओके. तो वो कहते हैं हमें इतना परेशान क्यों होना चाहिए, वो सिर्फ एक पक्षी तो हैं, छोड़ो इनको, चलो. कहते हैं येस, व्हाई शुड वी, सेड मिस्टर स्पीड. मिस्टर स्पीड ने कहा, हाँ हमें क्यों करना चाहिए. द थ्री मैन एज दे पास लुक डाउन एंड saw the little birds filtering इन द कोल्ड. अब जो तीन लोग जो थे, मिस्टर स्पीड, हायर एंड थर्ड वन, तीन आदमी अपने जैसे ही मतलब वहाँ से गुजरे और उन्होंने मतलब नीचे देखा और देखा कि छोटी सी चिड़िया ठंड में मतलब गीली घास में मतलब सिकुड़ सी रही है. उन्होंने क्या किया? वेट ग्रास दे saw the little saw the mother robin flying about the crying her mad. Then they rode on talking and laughing as they before. In a few minutes they had forget about the birds. मतलब वो कहते हैं कि जैसा उन्होंने देखा कि उनकी माँ जो रॉबिन है, रॉबिन को उड़ते हुए देखा और अपने साथी को मतलब देखा, और फिर वहाँ से वो जो तीनों थे चले गए और हंसते मुस्कुराते और थोड़ी देर बाद पक्षियों के बारे में भूल गए. बट द फोर्थ लॉयर हुज द नेम वॉज अब्राहम लिंकन. जो फोर्थ लॉयर था जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, स्टॉप ही गॉट डाउन फ्रॉम द हॉर्स एंड अ वेरी जेंटली टुक अ लिटिल वन एंड अप इन द बिग वार्म हैंड्स. दे डिड नॉट seem frightened but chirped softly. अब जो चौथे वकील था, फोर्थ वकील था, उन्होंने लॉयर ने क्या कहा, जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, थोड़ा वहाँ रुक गया. वह अपने घोड़े से नीचे उतरा और बहुत धीरे से अपने बड़े गर्म और हाथों से छोटू को, छोटा पक्षी उसको लिया और वह बड़े भयभीत थे, लेकिन धीरे धीरे वह थोड़ा चहकते थे. मतलब ऐसा लग रहा था वो ख़त्म हो गए, बट वो मरे नहीं थे एक्चुअल में. वो मतलब कैसे थे, थोड़े डरे हुए से थे और मतलब चहक रहे थे भी थोड़ा थोड़ा, जैसे कि वे जानते थे कि वह सुरक्षित है. कोई बात नहीं मेरी छोटी सहेली श्री. अब किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं तुम्हें अपने
कहते हैं कि इफ़ दे न्यू वर्ड सेफ नेवर माइंड माई लिटिल फेलो सेड मिस्टर लिंकन आई एम गोइंग टू पुट यू इन ऑन माई क्लोजी लिटिल बेड। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें अपने छोटे से बिस्तर पर ले जा रहा हूँ। राइट, सो दिस वॉज द रीडिंग ऑफ पेज नंबर 55. Now let's come on to page number 56. Then he looked up to find nest from which they had fallen. अब उन्होंने वो नेस्ट जो था, वो घोंसला था, वो ढूंढने की कोशिश की जहाँ से वो गिरा था. इट वॉज हाई, मच हायर देन ही कुड रीच. वो थोड़ा ऊंचा था, वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे. बट लिंकन could climb he had climbed many a tree when he was boy. बट जब जो अब्राहम लिंकन थे वो छोटे थे तो काफ़ी ट्री पर उन्होंने चढ़ने की कोशिश की थी. He put the birds softly one by one into their warm little home. उन्होंने अपने उन जो वो थे बर्ड्स थे उनको एक एक करके उनके घोंसले में रखने की मतलब कोशिश की. Two other baby birds were there. दो और birds थे वहाँ पे, baby birds थे. They had not fallen out. वो नहीं गिर पाए थे, मतलब only दो गिरे थे. All cuddled down together and were very happy. Soon, the three lawyers who had rider ahead stopped at a spring to give their horse water. और जो वहाँ पे जो 3 लॉयर्स थे वो मतलब वहाँ पे रुके अपने क्या हॉर्स को अपने वहाँ पे पानी देने के लिए, उनको मतलब थोड़ा पानी देने के लिए रुके थे. When where is Lincoln? Asked one. एक ने पूछा कि लिंकन कहाँ है. All were surprised to find that he was not with them. मतलब सब लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए. अरे अब्राहम कहाँ गया यहाँ से, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा. डू यू रिमेंबर दोज बर्ड्स? कहते तुम्हें वो बर्ड्स याद है? सेड मिस्टर स्पीड. मिस्टर स्पीड ने कहा तुम्हें वो बर्ड याद है? वेरी लाइकली ही स्टॉप टू टेक केयर ऑफ दैम. हो सकता है कि वो उनकी टेक केयर करने के, उनको देखो टेक करने के लिए रुक गया हो. इन फ्यू मिनट्स मिस्टर लिंकन जॉइन दैम. कुछ देर बाद लिंकन वहाँ आके उन्हें ज्वाइन किया. His shoe was covered with mud. उनके जो शूज़ थे वो कवर्ड थे किसी मिट्टी से. He had torn his coat on the thorny tree. और उनके जो ट्री के कांटों से उनका जो था कोट भी फट चुका था. हेलो अब्राहम सेड मिस्टर हार्दिन. हार्दिन ने कहा कि हेलो अब्राहम, वेयर हैव यू बीन? तुम कहाँ रह गए थे? I stopped a minute to give those birds to their mother. मैंने कुछ अपने मतलब वहाँ रुक गया था कुछ समय के लिए उन बर्ड्स के जो बेबी बर्ड्स थे उनको उनकी मदर को देने के लिए. He answered, well, we always thought you were a said Mr. Speed. Now we know it. कहता स्पीड, मिस्टर स्पीड ने कहा कि मतलब हमें पता भी चल गया, यस, कि तुम वाकई के हीरो हो. Then all three of them laughed heartily and they thought it so foolish that a strong man should take a much trouble just for some worthless young bird. कहते हैं मतलब ये कितना फुलिश मैन है कि मतलब इसने मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैन है, फुलिश मैन है कि इसमें इसने एक नॉर्मल एक बर्ड्स के लिए वर्थलेस के लिए उन्होंने मतलब जिनकी मतलब एक बर्ड है, इनकी कोई यंग बर्ड की वैल्यू नहीं है, उनके लिए रुका और इतना अपना टाइम दिया. जेंटलमैन सेड मिस्टर लिंकन, आई कुड नॉट हैव स्लेप्ट टू नाइट. कहता मैं सो नहीं पाता इफ़ आई हैड लेफ्ट दोज हेल्पलेस बर्ड लिटिल रॉबिन टू पेरिश इन द वेट ग्रास. कहता अगर मैं उस मतलब अगर मैं उन बर्ड्स को ऐसे ही छोड़ देता, ऐसे गीली घास में तड़पता हुआ छोड़ देता, तो शायद आज रात को मुझे नींद नहीं आ पाती. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड रीड दिस स्टोरी फ्रॉम योर बुक ऑल्सो.
and stay home, stay safe. Thank you.